हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा में, जिसमें मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 6 करा रहा हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा में, जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रत्यावर्ती सर्किट के बारे में यानी कि परिपथों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आर परिपथ और एल परिपथ को मैंने करा दिया था। आज हम सी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रत्यावर्ती धारा करके प्लेलिस्ट का पूरा, आप ज़रूर जाके वो देखो, ठीक है। क्योंकि एकदम से अगर आप यहाँ आके ये देखना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ समझ में भी अच्छा नहीं आएगा और फिर आपको क्लैरिटी नहीं बनेगी इतनी अच्छी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें इसके। तो अब सी परिपथ क्या होते हैं हमारे, ठीक है। वो परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ संधारित्र होगा। आर परिपथ में प्रतिरोध लगा रहे थे सिर्फ, ठीक है, और एल परिपथ में कुंडली लगा रहे थे। अब सी परिपथ में हम लोग क्या लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे हम लोग केवल संधारित्र। तो जब हम संधारित्र को ही केवल और केवल संधारित्र यानी कि कैपेसिटर को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देंगे, यानी कि कुछ इस टाइप से डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊँ। एक सर्किट है जहाँ पे एक संधारित्र है जिसकी धारिता सी मान ली हमने, ठीक है। इसको मैंने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया, V = V0 sin ओमेगा टी। दिस इज़ योर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और धारा आई जा रही है इसमें। मान लिया इसके सिरों पे वोल्टेज VC है। तो इस टाइप से जो सर्किट बन रहा है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सी परिपथ, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे वही चेक करना है कि भैया प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा कला में किस टाइप से होते हैं, समान होते हैं या कोई पश्चगामी होता है या अग्रगामी होता है और कौन होता है, फिर ये चीज़ अब हम देखेंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी मान ली, सी मान ली हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट हमने मान लिया कि सी धारिता का एक संधारित्र है जिसको हमने प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिया है और इसमें जो है वो dq आवेश dt समय में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या मैं लिख सकता हूँ, I = dq/dt, यानी कि जो धारा बनेगी इसके अंदर वो नॉर्मली इस टाइप से बनेगी। पढ़ के आए हम लोग I = q/t, ठीक है। स्मॉल धारा कंसीडर कर लिया यहाँ पे। अब ये तो चलो समझ में आता है। फिर सेकंड चैप्टर संधारित्र वाले चैप्टर में मैं ये चीज़ पढ़ के आऊँ, Q = C/V होता है। क्यों ये सब कर रहे हैं, बिकॉज हमें संधारित्र दिया हुआ है ना, तो मैं संधारित्र के हिसाब से ही काम करूँगा और Q = C भी होता है। इसलिए I = D ऐसी रहेगा, Q की जगह में C/V लिख सकता हूँ और /dt, ठीक है। इस वाले मान को उठा के यहाँ रख दिया, बस कुछ नहीं करा। इसके बाद अब जो नियतांक है उसको बाहर कर देंगे। नियतांक मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आप कहोगे सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यों, धारिता फिक्स है ना। एक बार जो संधारित्र बन गया, सेकंड चैप्टर में आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे कि एक बार जो फिक्स हो गई धारिता तो वो फिर डिपेंड नहीं करती आवेश पे, किसी पे समय पे डिपेंड नहीं करती, प्रकृति पे डिपेंड करती है, मटेरियल की बस, ठीक है, और आकार पे उसके। तो एक बार जो बन गया वो तो बन गया, तो सी तो फिक्स हो गया, इसको उठा के बाहर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे V वोल्टेज है हमारा, I = C ऐसी रहेगा d/dt और V की जगह में V0 sin ओमेगा टी ये रख सकता हूँ। कहाँ से रख सकते हैं, देखो भाई यही तो कर रहे हैं हम लोग, V की जगह V0 sin ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान रख दिया उठा के। अब इसमें भी जो नियतांक है इसे भी बाहर कर देंगे, तो VC/V0, V0 एक नियतांक है, बाहर कर दिया, अंदर बचा d/dt sin ओमेगा टी। अब आप लोगों को इसका अवकलन आना चाहिए, जिन्हें नहीं आता वो मैं लिख दे रहा हूँ इधर, d/dt sin t का जो होता है वो होता है cos t, ठीक है। ये अवकलन होता है d/dt sin t का cos t। तो देखो मैं यही लगा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास अवकलन समाकलन ये भैया है ही उनके पास। थोड़ी बहुत दिक्कत बायोलॉजी वालों के साथ आ जाती है क्योंकि उनके पास ये सब्जेक्ट नहीं है, तो इतने बढ़िया तरीके से वो लोग अवकलन समाकलन को नहीं पहचान पाते जितने बढ़िया तरीके से मैथ वाले। लेकिन कोई हार्ड नहीं है इतना कि आप बिल्कुल ही समझ नहीं पाएँ। एक फॉर्मूले याद हो जाएंगे और कोई ढंग से बता देगा तो समझ में आ जाएगा। तो मेरे को पता चला कि sin t का होता है cos t, तो मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, sin t की जगह cos t रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, ये t नहीं है, ये तो ओमेगा t दिख रहा है और यहाँ t था।
कोई बात नहीं, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था टी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जब भी इस टाइप की कोई सिचुएशन आ जाए कि हम इसको अलग ही नहीं, देखो ओमेगा को मैं अलग नहीं कर पा रहा क्योंकि ये कोण है साइन का, तो आपके लिए मात्र अंदर एक टर्म होना चाहिए था। लेकिन जब एक से ज़्यादा टर्म आ जाए जो फालतू ही दिख रहे हो, देखो हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इधर, तो अंदर टी ही होना चाहिए था, लेकिन ये ओमेगा फालतू में आ गया और इसको मैं बाहर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि ये साइन का कोण है, ये दोनों कोण है, गुणा में है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बस ऐसे टर्म का आप दोबारा अपकलन कर दोगे, इसे बोला जाता है चेन रूल। क्या बोला जाता है, चेन रूल, ठीक है। क्यों करा मैंने दोबारा इसका, क्योंकि मुझे टी के रेस्पेक्ट में करना था तो अंदर टी ही रहने देना चाहिए था, लेकिन ये ओमेगा भी आ रहा था। अब इस ओमेगा को मैं बाहर तो कर सकता था लेकिन नहीं कर पाऊँगा, क्यों, क्योंकि ये साइन का कोणांक है। अगर ये गुणा में डिजिट होती तो इतनी देर में तो बाहर ही कर दिया होता इसे, कोणांक को तो मैं ऐसे बाहर नहीं कर सकता ना ओमेगा को इससे, इसलिए इस वाले टर्म का हम दोबारा करेंगे। तो साइन टी का कॉस टी की जगह ओमेगा टी यहाँ पे रखा, ठीक है। इस दोनों को एक मान लो, पूरे को टी डैश मान लो, तो टी डैश हमारा क्या आता है, ओमेगा टी। फिर इस टी डैश का दोबारा करना पड़ेगा, तो इसका दोबारा अपकलन करूँगा अब मैं, तो सी वी ज़ीरो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी ऐसे ही इनटू। अब यहाँ से इस ओमेगा को बाहर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब कोणांक नहीं है ना, अब तो ये दोनों सिंपल डिजिट गुणा की है, तो इसको ओमेगा को बाहर कर दिया, ठीक है, ओमेगा बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा डी टी अपॉन डी टी जिसका 1 होता है। अंदर क्या बचेगा, डी टी अपॉन डी टी, और इसका अपकलन होता है 1, डिफरेंशिएशन इसका 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास सी वी ज़ीरो इंटू ओमेगा आया, ठीक है, ओमेगा को बाहर कर दिया और कॉस ओमेगा टी ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब एक चीज़ और ध्यान देना, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने क्या करा, ये वाले जो हमारे दो टर्म आपको नज़र आ रहे हैं ओमेगा इंटू सी, इसको अपॉन के अपॉन में ले गया, जानबूझ के ले गया हूँ, पता चल जाएगा। और क्या मैं कॉस टी को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों करा मैंने, देखो 90 प्लस ओमेगा टी जो है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा मैथ के अंदर, ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 90 प्लस करके मैं सेकंड वाले पे जा रहा हूँ, 90 प्लस करके मैं सेकंड वाले पे जा रहा हूँ जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन होगा तो कॉस ओमेगा टी को जब मैं करूँगा तो ये हमारा पॉजिटिव ही खुलेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है। तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा बिकॉज साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप में v0 ऐसी, और इसको मैं एक्सी लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे एक्सी कैसे लिख दिया, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 90, भैया प्लस में कैसे भी लिख दो, और ये I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 आई के समीकरण, मतलब हमारे बराबर में आई चल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों की समीकरण है। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है, मैंने बताया था ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर, तभी कह रहा हूँ जाके जरूर देख लो, ठीक है, सब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो धारा की समीकरण देखी और वोल्टेज की वाली समीकरण देखी, साफ पता चल रहा है कि यार वोल्टेज यहाँ पे ओमेगा टी था, यहाँ पे प्लस ओमेगा टी के साथ 90 भी हो रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सी परिपथ के अंदर, सी परिपथ में जो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, ठीक है, अग्रगामी होती है। यानी कि कुछ इस टाइप से वेक्टर के थ्रू दिखाऊं तो ये आई है तो ये वी सी होगा, यानी कि वोल्टेज है, क्लियर। या फिर दूसरे तरीके से हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर ये आई है तो वी सी होगा। ये साफ पता चल रहा है कि दोनों केस में धारा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब 90 डिग्री आगे है। तो ये आप लोगों को याद रखना है टर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे परिपथ लेके मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, ताकि लॉन्ग वीडियो नहीं बने, रोज़ एक लेक्चर अपलोड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट करना है,
वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखो वीडियो मैं बना रहा हूँ लेकिन चैनल पे जो व्यूज़ हैं वो ढंग से नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी शायद बहुत से बच्चे अभी भी नींद में हैं। ठीक है, नींद में क्यों हैं? क्योंकि अभी उन्हें लग रहा है कि बहुत टाइम है। लेकिन देखो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर आप रोज़ पढ़ोगे, थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट कर दोगे चीज़ें, तो ज़्यादा बेटर रहेंगी, नहीं तो फिर आगे परेशानी पड़ेगी। ठीक है, अभी भी आप लोग अगर इतना सोच के चल रहे हो कि टाइम है, पढ़ लेंगे, तो फिर नंबर ऐसे ही आएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई की तरफ सीरियस हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।